बोल रहे कि इसको जिता के दो। अरे इसने खुद इसके वीडियो में बोल रहा है कि मेरी नीयत में खोट है तो अल्लाह ताला मुझे कभी जिताएगा नहीं, और अगर मेरी नीयत में खोट नहीं है तो अल्लाह ताला रास्ते बनाएगा। तो मैंने इससे पहले भी कहा कि अल्लाह ताला ने तेरे सारे रास्ते बंद कर दिया। इसने 10 साल में हमारी कौम और मिल्लत का क्या फायदा किया? कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों को अंदर डालने का काम किया। बटन प्लेयर बोला, वक्फ बोर्ड की आवाज उठाया जालना रोड की, ये मर्द मुजाहिद है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को 26 तारीख को बोल रहा था कि यहां पर धरना देंगे, मोर्चा देंगे, बैठ के एफआईआर करूंगा, धरना सेठ सब अंदर जाएंगे। ये मर्द मुजाहिद है जिसने 7 करोड़ रुपए जालना रोड के उसमें ले लिया और एक झूठा नाटक करके कोरोना होगा बोल के झूठा 3 दिन के लिए आइकॉन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया जब धरने का दिन था। सब धरना से शक्ति कपूर ने वक्फ बोर्ड की जगह पे फार्म हाउस हैदराबाद में भी बनाया, वक्फ बोर्ड की जगह इसने वहां भी लिया, वक्फ बोर्ड की नगर नासिक में भी लिया, पूना में भी लिया, अनेक जगह है वक्फ बोर्ड की, और वक्त बचाने की बात कर रहे हैं। अरे वक्त को तो तुम खपाने की बात कर रहे हो, वक्त यतीम यसीरों का हक तुमने मारा है। इससे पहले तो मैं हिंदुस्तान के मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान, देश के सभी मुसलमानों को मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूं किसी के बाप से। और रहा सवाल, जैसे आपने कहा कि असद अवैसी ने यहाँ पर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में बोलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, अच्छी बात है, उसको विरोध करना चाहिए। अगर सरकार बिल ला रही है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ ला रही है और वक्फ बोर्ड में चेंजेस कर रही है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। हम भी बोलेंगे, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान बोल रहा है, उलमा मौलाना हमारे बोल रहे हैं, और बोलते बोलते इसको वक्फ बोर्ड जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं असद अवैसी, शक्ति कपूर और जितने भी एमआईएम के लोग हैं, ये प्रेजेंट करते करते इसमें राजकारण भी ला रहे हैं। रहा सवाल कि मोदी सरकार बिल लाने के बाद, बिल पास होने के बाद मस्जिदों को नुकसान पहुंचाएगा, दरगाहों को नुकसान पहुंचाएगा, कब्रस्तानें हमारी जाएगी, दफन करने के लिए हमारे पास जमीन नहीं रहेगी। तो मैं आपके माध्यम से हमारे शहर को, मराठवाड़े को, महाराष्ट्र को और पूरे देश को बताना चाहता हूं, ऐसे 7 मोदी भी आ गए तो हमारी मस्जिदें छीन नहीं सकता, हमारी कब्रस्तानों को नस्ते-नाबूद नहीं कर सकता, हमारी दरगाहों को नस्ते-नाबूद नहीं कर सकता। 7 जन्म भी लिया मोदी और अमित शाह ने, 7 जन्म भी लिया। मुसलमान कौम इतनी बेदार नहीं है कि हुकूमत के सामने झुक जाएंगे और हुकूमत से डर जाएंगे। हुकूमत किसकी भी हो, ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया और ये देश संविधान के तहत चलता है। ये हिटलरशाही, हुकुमशाही का देश नहीं है। सबसे पहले मैं हमारे शहर के, मराठवाड़ा के, महाराष्ट्र के और पूरे देश के मुसलमानों को ये बता देता हूं, ये जो गुमराह कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट के बहाने से यहां प्रेस ले रहे हैं, वहां प्रेस ले रहे हैं और ये बता रहे हैं और उसमें राजनीति कर रहे हैं। जब वक्फ बोर्ड के अवेज में तुम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं तो वहां फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं? वहां क्यों उलमा मौलाना को बुलाकर ये भीख मांग रहे हैं कि एक बार इसको इम्तियाज जलील को जिता दो, और ये मर्द मुजाहिद है। अरे ये मर्द मुजाहिद है तो बाकी क्या सब वो है? अरे मर्द मुजाहिद हमारे जैसे लोगों को बोला जाता है, ऐसा सिक्सर को नहीं, ये सिक्सर है। ये काय का मर्द मुजाहिद है शक्ति कपूर? इसने 10 साल में हमारी कौम और मिल्लत का क्या फायदा किया? कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों को अंदर डालने का काम किया। बटन प्लेयर बोला, वक्फ बोर्ड की आवाज उठाया जालना रोड की, ये मर्द मुजाहिद है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को 26 तारीख को बोल रहा था कि यहां पर धरना देंगे, मोर्चा देंगे, बैठ के एफआईआर करूंगा, धरना सेठ सब अंदर जाएंगे। ये मर्द मुजाहिद है जिसने 7 करोड़ रुपए जालना रोड के उसमें ले लिया और एक झूठा नाटक करके कोरोना होगा बोल के झूठा 3 दिन के लिए आइकॉन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया जब धरने का दिन था। सब धरना सेठों ने 7 करोड़ रुपए दे दिया और ये मर्द मुजाहिद है जो वक्त की प्रॉपर्टी, और तुम ही बोल रहे हो कि यतीम यसीर बेसहारा इन लोगों के काम वक्त की प्रॉपर्टी आती है, और अल्लाह राह में और अल्लाह के लिए जिन लोगों ने वक्त प्रॉपर्टी वक्त किया है, घोर गरीब यतीम यसीर बेसहाराओं को, जो मतलब बहुत ही नीचे के मुसलमान बिछड़े हुए हैं, उन लोगों को उसका फायदा पहुंचना। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं असद अवैसी से और शक्ति कपूर से कि हैदराबाद में असद अवैसी के पास में 1200 एकड़ जगह वक्फ बोर्ड की है,
1994 में वो पहली बार वक्फ बोर्ड का मेंबर बने असद अवैसी, चंद्रबाबू नायडू सीएम था। 7 लाख करोड़ की जगह उन्होंने दरगाहों की, 3 दरगाहों की 7 लाख करोड़ की जगह उन्होंने 700 एकड़ एयरपोर्ट को दे दिया। जबकि ये मेंबर थे, ये चार मीनार से पहली बार 94 में चुन के आए थे एज ए आमदार। इनको वक्फ का मेंबर भी बनाया गया था। तो इन्होंने कहां एहतजाज किया, कहां प्रोटेस्ट किया, कहां वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने का काम किया? अरे इन्होंने तो वक्फ की प्रॉपर्टी खाने का काम किया। 1200 एकड़ जगह असद अवैसी के वक्फ बोर्ड के, जब यतीम यसीर गरीब बेसहाराओं की ये जगह है, बोल रहे मस्जिदों का इनाम है, दरगाहों का इनाम है, कब्रस्तानों की जगह है, दरगाहों की जगह है, इस सब जगहों पे कब्जा पूरा ये बड़े बड़े लीडर असद अवैसी से लेके उनके जितने भी आमदार है, ये शक्ति कपूर है, इनके पास है। अब औरंगाबाद में आपको मैं बता दूं, जालना रोड की आवाज उठा के 7 करोड़ रुपए ले लिया। अब इसकी जगह इसने वक्फ बोर्ड की कितनी लिया? पीसा देवी में 22 एकड़ जगह, ढोरकिन में 30 एकड़ जगह, दौलताबाद रोड पे 40 एकड़ जगह, 100 एकड़ इसके पास में जगह है, 1200 एकड़ उनके पास में जगह है, और अनेक आमदारों का इनके पास 100 किसके ने 150 किसके ने 200 किसके ने 50 एकड़ जगह है। अब जब तुम मुस्लिम समाज में अवेयरनेस ला रहे हो, मुस्लिम समाज में गौर गरीबों की जगह है, वक्त की भी जगह है, अल्लाह के वास्ते वक्त की भी जगह है, अल्लाह की राह में वक्त की भी जगह है, तो भाई तुम क्यों बैठे? तुम क्यों जगह दबा के बैठे? तुम क्यों जगहों का सौदा करते? तुम क्यों जगह लोगों को देते? गवर्नमेंट को 700 एकड़ 1400 एकड़ जगह दे रहे, तो तुम खुद वक्त का सौदा तुम लोग करते हैं, वक्त की जगह तुम लोग कहते हैं। अब तुम्हारे पास जितनी भी जगह है, शक्ति कपूर के पास 100 एकड़ जगह है, नासिक में भी उसके पास जगह है, तो ये जगह गौर गरीब यतीम यसीर बेसहारों को बांट दो, तो हम मानेंगे तुमको कि भाई तुम सही गौर गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे। बिल अमेंडमेंट के खिलाफ तुम बात कर रहे हैं, हम भी बिल अमेंडमेंट के साथ खिलाफ बात कर रहे हैं। अनेक खासदारों ने, मतलब यहां तक के अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के पार्टी के, सब लोगों ने उसका विरोध किया, कांग्रेस के भी लोगों ने विरोध किया। बिल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको धक्का नहीं लगना चाहिए। और अगर ये गवर्नमेंट धक्का लगाने की बात करती है तो गवर्नमेंट को नस्ते नाबूद करे सिवा कौम और मिल्लत छोड़ेगी नहीं। और कौम मिल्लत पूरी सक्षम है हर लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो, कि सरकार के खिलाफ रोड पे आके धरना, मोर्चा, आंदोलन, जेल भरो करना है, हम सब करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो दिशा भूल कर रहे हैं, ये जो इनके पास जगह है बांट दो ना गौर गरीबों में, तो हम मानेंगे कि इन्होंने गौर गरीबों को बांट दो। गौर गरीब यतीम यसीरों की जगह है ना, तो क्यों ले रहे तुम 100 एकड़ 1200 एकड़ 1000 एकड़ 500 एकड़ 200 एकड़? और क्यों इसको प्लॉटिंग करके हैदराबाद में अनेक जगह बेचेगी? शक्ति कपूर ने वक्फ बोर्ड की जगह पे फार्म हाउस हैदराबाद में भी बनाया, वक्फ बोर्ड की जगह इस्तेमाल भी लिया, वक्फ बोर्ड की नगर नासिक में भी लिया, पूना में भी लिया, अनेक जगह है वक्फ बोर्ड की। और वक्त बचाने की बात कर रहे हैं। अरे वक्त को तो तुम खपाने की बात कर रहे हो। वक्त यतीम यसीरों का हक तुमने मारा है, यतीम यसीरों को तुमने कभी सहारा नहीं बना, हमेशा उनका हक छीना है। हक छीन के आज जितने भी आज दिग्गज नेता शहर में भी आप देख लो, हमारे शहर के अंदर भी 92 हेक्टर 370 जगह है। आज कहां गौर गरीब उसके ऊपर बैठा? मुझे एक औरंगाबाद शहर में, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में बता दो कि भाई गौर गरीब जब बैठा हुआ है। सब ऐसे इनके जैसे राजनेता, इन्होंने ही ये मेंबर रहने के बाद में भी अनेक जगहों पे इन्होंने कई गवर्नमेंट को दी, कई धन्ना सेठों को दिया, कई धन्ना सेठों को लिस्ट बोल के दिया, कई धन्ना सेठों को पीआर कार्ड बनाकर दे दिया, प्राइवेट लैंड बता के अनेक रजिस्ट्री इन लोगों ने कर दिया। तो अल्लाह ताला सबसे पहले जो वक्त प्रॉपर्टी खा रहा है, जो वक्त प्रॉपर्टी दबा रहा है, और जो माँ बहना यतीम यसीर गरीब और बेसहाराओं का हक मार रहा है, अल्लाह ताला इनको छोड़ेगा नहीं। लोगों को गुमराह मत करो। और लोगों में अब जब वक्फ बोर्ड के खिलाफ तुम ईमेल करो, मुस्लिम में जागरूकता लाओ, 50 लाख भेजो, और 50 लाख क्या 1 करोड़ भेजो, 50,000 क्या 5 लाख भेजो, लेकिन वहां तुमको अपने कैंडिडेट 5 डिक्लेयर करने की क्या जरूरत थी? ये तुमने सरासर गलत किया, तुमने राजनीति किया, और तुम बोल रहे कि इसको जिता के दो। अरे इसने खुद इसके वीडियो में बोल रहा है कि मेरी नियत में खोट है तो अल्लाह ताला मुझे कभी जिताएगा नहीं, और अगर मेरी नियत में खोट नहीं है तो अल्लाह ताला रास्ते बनाएगा। तो मैंने इससे पहले भी कहा कि अल्लाह ताला ने तेरे सारे रास्ते बंद कर दिया, और तेरे रास्ते बंद हो चुके, क्योंकि तूने गरीब यतीम यसीर बेसहाराओं का तूने हक मारा है, और तूने हक छिना है, और नौजवान बेगुनाहों को बटन प्लेयर बोल के तूने अंदर डाला है। तो कौम और मिल्लत कभी माफ नहीं करेंगे। तू हर बार बोला हर बाइट में
कि मैं 2 बार दुआओं से चुन के आया, तो मैं भी मानता। और गरीब लोगों ने, मुसलमानों ने, माँ बहनों ने रोड पे दुआ की, रोड पे सजदे करे कि तू मुसलमानों के काम आएगा, मुसलमानों की वक्त की प्रॉपर्टी बचाएगा। अरे वक्त की प्रॉपर्टी तो तू खुद खा रहा, वक्त की प्रॉपर्टी पे तू खुद कब्जा कर रहा। अनेक 100 एकड़ जगह तूने यहां पर औरंगाबाद में ले लिया जब से वक्फ बोर्ड का मेंबर बना और खासदार बना, और तू क्या बात करेगा? अरे तू हमेशा से वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट, इनके बीच में जो तेरी साठगांठ है, ये लोगों में आ गई, लोगों में अवेयरनेस आ गया, और तू कितनी भी चाल चल और कितना भी गेम खेल, अल्लाह ताला तेरे को जीतने नहीं देगा। आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कहता हूं।